अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। साथ ही साथ में सीखने में तभी मज़ा आता है जब चीज़ें और अच्छी लगे। यस। तो चलिए अच्छे को और अच्छे बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आज हम लोग जो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 बार आप लोगों से मिल चुका हूँ और 2 बार में 2 बातें सिखाने की कोशिश की है। पहला दिन तो मैं ये सिखाने की कोशिश किया था कि हम लोग इसको अपनी सोच को क्योंकि इस दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ है तो वो है सोच। यस। तो मैं सोच में बड़ी चीज़ों को कैसे ऐड करूँ? माने मैं अपने दिमाग में बीज कैसे डालूँ? तो जैसे खेत में तो ऑप्शन रहता है ना, रास्ता रहता है कि खेतों में मुझे धान चाहिए तो धान के बीज को छींट देते हैं। गेहूँ चाहिए तो गेहूँ के बीजों को छींट देते हैं। मकई चाहिए तो मकई के बीजों को छींट देते हैं। मकई के बीजों को छींट देते हैं। ये सब कहने का मतलब है कि ऑप्शन रहता है। यस सर। लेकिन लेकिन वो सबके पास में ऑप्शन होता है। लेकिन सवाल ये उठता है लेकिन सवाल ये उठता है 1 सेकंड सर। रोहित सर। हाँ। सवाल ये उठता है कि मैं अपने दिमाग में कोई भी चीज़ का जो चीज़ पाना है मुझे, माने कोई चीज़ को पाना है, तो मैं अपने दिमाग में बीज को कैसे डालूँ? ये बहुत बड़ा समझिए कि एक तरह से चैलेंज है। इसको जितने भी जो अभी धरती से लोग गुजरे, बड़े-बड़े महान शासक बने, राजा बने, साइंटिस्ट बने, बड़े पैसे वाले बने, तो जब मरने लगे ना, जब वो मरने लगे, अंतिम समय आया, तो उनको लगा कि धरती पर दुनिया वालों के लिए कुछ चीज़ छोड़ के जाते हैं। उसे ऐसा लगा कि धरती पे कोई चीज़ है ना, उसको छोड़ कर जाते हैं। उससे हो सके वो सीख सके। कोई कुछ मत बोलिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। उससे वो सीख सके। तो उन्होंने क्या किया, किताब लिखा। पहले तो वीडियो कॉलिंग नहीं था, यूट्यूब नहीं था। तो उन्होंने अपनी किताब लिखा और किताब में लिखा कि हर इंसान जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। हर इंसान कामयाब होते हैं, हर इंसान भगवान ने जो रचना किया वो हर इंसान सक्सेसफुल है, सफल इंसान है। बट उसको दिमाग में जो चीज का बीज डालेगा वही चीज होगी। जैसे मेरे दिमाग में एक शौक है कि मैं अपना खुद का घर बनाऊं, तो जितने भी पैसे कमाएंगे ना वो तो खुद को घर को बनाने की तैयारी में लगे रहेंगे। किसी का सपना होता है कि बहन की शादी करना, मेन फोकस होता है हर कामों से हटकर। जैसे कि आप लोग के कोई के बहन की शादी होगा या किसी पापा को बेटी की शादी होगा या बेटे की शादी होगा, तो उसके दिमाग में हर कामों को छोड़कर वो हो सकता है कि घर के दरवाजे के भी काम न करे, बाथरूम के भी काम न करे, लेकिन उसके अंदर में एक सोच होता है कि किसी भी प्रकार से मैं अपना बेटी की शादी, बहन की शादी इसको कर दूं। तो जितने भी पैसे कमाएंगे तो उसके दिमाग में एक ही चीज होगा कि किसी तरह से शादी 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 का बीज डाला हुआ रहता है। उसी प्रकार से धरती पर कुछ ऐसी भी चीज है, उसी प्रकार इस धरती पर कुछ ऐसे भी चीज है
कि अगर उन चीजों को अपने दिमाग में उसकी बीज डालूं तो कल के डेट में, आज हो या कल हो या परसों हो या 2 दिन बाद हो, वो जो चीजें है ना वो बाहर निकल कर आ जाता। ये दिमाग खुद ब खुद खोज के लिए आता। तो आप एज ए लीडर आपको ये बात समझना है, क्या वाकई में दिमाग में, सोच में इतनी बड़ी पावरफुल चीज होती है कि मैं कोई चीज को टारगेट बनाऊं, गोल बनाऊं, उसको देखने का प्रयास करूं, उसके बारे में याद करूं, तो क्या वो मेरा दिमाग उस चीजों को पास में पहुंचा देगा? यस। इसका जवाब यस है। जिन्होंने बड़े बड़े ड्रीम बने, गांव वर्ल्ड के रईस बने, वर्ल्ड के बड़े इंसान बने, टाटा बने, अडानी बने, अंबानी बने, तो सब लोगों के पास में एक चीज कॉमन था कि उन्होंने बड़े गोल के ऊपर में टारगेट बनाया और टारगेट बना के डेली उसको अपने जुबान से गुनगुनाया, मुस्कुराया। अब एक दिन उसके दिमाग, उसकी आंखें, शरीर की इंद्रियां, शरीर के हाथ पैर ऐसे ऐसे आइडिया देने लगे, ऐसे ऐसे उपाय देने लगे और वो करते चला गया। आवाज इंडिया लेवल पे उसका 1 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ में उसका नाम है। उन्होंने कौन शक्ति का यूज किया? यही शक्ति, कल्पना शक्ति का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं आपको पहली दिन यही कहने का मतलब है कि आपको समझाना चाह रहा था कि आप अपने मेमोरी पावर को, दिमाग को, आप अपने मेमोरी पावर को, दिमाग को आप ये आइडिया जरूर दे, उसे पढ़ें, उसे याद करें और उसके अपने दिमागों में हमेशा चलचित्र के जैसा चलने का उपाय ढूंढिए। उपाय ढूंढने का आपको तरीके बताएं कि आप पढ़िए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और आपको ऐसा लगे कि उन चीजों को हमने पा लिया है। राइट? पहली दिन मैंने इस चीज पे बात किया, याद है? यस सर। आप लोग बोले याद है? यस सर जी। बिल्कुल, हाथ उठा के बोलिए कि हाँ सर मुझे याद है। यस सर। पहला दिन बिल्कुल। कितने लोग करते हैं, करना चालू कर दिए हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, सीखने से के साथ में फायदा जानते कब होता है? जब उसे हम करते हैं। याद रखिए, क्या कि इंसान बहुत सारे काम ऐसे हैं ना कि सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसे करते नहीं। तो इससे आपको सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो याद रखे, पर डे 3 टाइम 2 टाइम जरूर करना है और मुस्कुराना है। दूसरी दिन मैंने बात की आप लोगों से, सभी लोगों से बात किया है, जे लीडर, कि एक बात याद आता कि कोई भी टीम में बड़े लेवल पे या बड़े सपने को या बड़ी टीम कौन बंदा बनाता है? जिनके अंदर में बहुत सारे क्वालिटी होते हैं, गुण होते हैं। पहले गुण हमें बताए थे आप लोगों को, गाली देने का गुण। किसी से भी अपने टीम में बात कीजिए तो गाली देकर बात कीजिए। किसी से भी अपने टीम में बात करना है तो गुस्सा में बात करना है। अपलाइन अगर क्लास जाने के लिए बोले तो उसको गाली देके चुप करा दे के बोलिए मत, नहीं तो जानते हम घर से भाग जाएंगे, रूम से भाग जाएंगे, गेस्ट नहीं बुलाएंगे। ऐसे करने से कोई खाना लाके खाने बैठता है तो उसको डांट दीजिए कि यही खाने का समय है। रूम को पूरा गंदा बना के दम रखना है। रूम में चड्डी पहन के घूमते रहना है। ये सबसे क्या होगा, आप बहुत अच्छे रिश्ता बना पाइएगा अपने टीमों से। आपके डाउनलाइन काफी खुश होंगे। ऐसा बात बताए थे ना? नहीं सर। नहीं? नहीं सर, नहीं सर जी, अच्छा, ऐसा बात नहीं बताए थे। नहीं, थोड़ा सब सा हम उल्टा बोल दिमाग को, दिया। नहीं हम थोड़ा सा दिमाग को उल्टा घुमा रहे थे, कैसे जाता में पिसाता जी है, ऐसे पीस जी रहे सर थे। जी। आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं किया? बोला नहीं 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 सर, नहीं नहीं। पहली ही ये सब बात बात बोले तो बहुत लोग मुंह ऐसे कर लिया कि नहीं ऐसा बात तो आप बताए नहीं थे। तो जी यानी सर। ये दिमाग आपके दिमाग में गया था, ये बात आपके दिमाग में गया था,
इसलिए आपके दिमाग ने क्या किया, इनकार कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं बताए थे। तो मेरा ये जो ट्रेनिंग है ना, वो सुनाने का नहीं ट्रेनिंग है। ये मेरी जो ट्रेनिंग चलेगी, हो सकता है कितना दिन तक चले, ये समझाने का ट्रेनिंग चलेगी कि आप समझे कि नहीं समझे। यानी आप दूसरा दिन की भी बात समझ चुके हैं, मैंने दूसरा दिन बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है शिष्टाचार। कि देखो बड़े पैसे वो कमाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिनके पास में ये गुण होते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आदमी दुनिया में वही मजा लेते हैं जिनके पास में ढेर सारा पैसा होता है। वो खरीदेगा मोबाइल, वो खरीदेगा कपड़े, वो खरीदेगा 4 चक्का, वो तेल भराएगा, वो खाने का पैसा रहेगा, उसके पास में फ्लाइट के टिकट का पैसा रहेगा, वो अपने मम्मी पापा को भेज सकता है। तो उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में कौन बड़ा बनते हैं, किसकी बड़ी टीम होती है, किसके बड़े लेवल होते हैं, किसके बड़े चेक होते हैं, जिनके अंदर में मैं पिछले दिन जो बात किया था, उसका बोली मीठा होता है, वो साफ सुथरा कपड़ा पहनता है, वो अपने डाउनलाइन से मीठी मीठी बात करके रिश्ते बनाता है, उसके वो खाना खाने के लिए बैठे तो उसके लिए पानी ला के देता है, मिलजुल के आपस में तालमेल रखता है। उस एक लीडर अपने डाउनलाइन की बातों को सिर्फ बोलने वाला नहीं, सुनने वाला भी बनता है, सुनने वाला भी बनना चाहिए, उसकी बात को सुनना भी चाहिए। उसको हमेशा जब बैठे तो बड़े ड्रीम, बड़े लेवल, ख्वाब, सपना, ड्रीम के बारे में बात करे, उसको बोले कि हम तेरे साथ हूँ। उनके पारिवारिक लोगों से भी बात करे, परिवारों में क्या क्या पोजीशन है, क्या टेंशन है, बड़े भाई क्या करते हैं, बड़े दीदी के कहाँ शादी हुआ है, जीजा जी क्या करते हैं, उनके परिवार वालों के भी बारे में जाने। क्योंकि वही बंदा जब एक पॉजिटिव हो जाएगा, आपके काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो वही बंदा आपको क्राउन क्राउन एम्बेसडर बना सकता है। कब? जब उनके अंदर में ऐसी क्वालिटी, ऐसा गुण, ऐसा विचार, ऐसा बोली, ऐसा समझ, ऐसा प्यार, ऐसा मोहब्बत, ऐसा मिल्लत, ऐसा तालमेल, एनर्जी वाला बोली, बड़े ख्वाब, बड़े ड्रीम, मिल के रहना, ये सब क्वालिटी अगर लीडर के अंदर में होगा, तो उससे टीम के जो लोग होते हैं, डाउन भी और अप भी, अपलाइन भी और डाउनलाइन भी, बड़ी खुश होते हैं। उनके टीमों में लोग नेगेटिव जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि वो लीडर जो होता है वो रिश्ता बनाने वाला, ऐसे ऐसे कर्मों से एक अच्छे इंसान का रिश्ता बन जाता है, एक नई चीजों का जन्म होता है। जैसे आपका गेस्ट से आपका जान पहचान नहीं है, लेकिन आपके अंदर में ऐसा ऐसा गुण रहेगा, ऐसी ऐसी क्वालिटी रहेगी, इतना अच्छा बोली रहेगा, उसके बारे में सोचने वाले रहिएगा, अच्छे कपड़े पहनिएगा, अच्छे से अगला का बात सुनिएगा, आप ड्रीम सपने के ऊपर में बात कीजिएगा, कल क्या पाना है उसके बारे में हमेशा चर्चा कीजिएगा। तो ऐसे लोगों से नए लोग काफी प्रभावित होते हैं, मन ही मन में गुरु मान लेते हैं, मन ही मन में अपलाइन मान लेते हैं, और उसका रिजल्ट टीम में एक जोश आ जाता है, टीम में एक तालमेल आ जाता है, और वही टीम कुछ कर दिखाने की भावना के साथ में टीम में काम करता है। बात समझ में आई? यस सर। बिल्कुल। मेरा प्रयास है कि कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करें कि ये सारी क्वालिटी को अपने अंदर में लाकर अपने टीमों के साथ में बैठने के समय, चलने के समय, घूमने के समय, आपस में मिलने के समय, हर चीजों को ऐसा पेश करें कि मेरे डाउनलाइन एहसास कर सके कि नहीं, जो मेरे अपलाइन है उनके अंदर में हर तरह के गुण और क्वालिटी से भरा हुआ है। मेरे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, मेरे अपलाइन बेस्ट है, मेरे अपलाइन सबसे टॉप है, मेरे अपलाइन में बहुत क्वालिटी है, मेरे अपलाइन में बहुत गुण है। ये सब अगला को पता चल सके। आपको दिखाने की जरूरत नहीं कि मेरे अंदर में ये गुण है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर में ये क्वालिटी है। सुनो सुनो, मेरे अंदर में जानते हैं
आप लोगों के लिए प्यार है, मेरे दिल में जानते हैं आप लोगों के लिए मोहब्बत है। जानते हो मेरे दिल में अरमान क्या है? हम आपको बड़ा लेवल को अचीव कराना चाहते हैं। आपको मुंह से बोलना ना पड़े, ये आपके चेहरे से झलकना चाहिए, चेहरे पे नजर आना चाहिए। ये गीत नहीं है, तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है। तो क्या बोलता है कि तेरे, बताओ पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन कहता है कि तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है। तो ये गुण जो है आपके चेहरे पे नजर आना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? बोलो कि ये सब गुण हम लाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा? सब तेरे दीवाने हो जाएंगे। कौन? जो आपका डाउनलाइन है, सब तेरे दीवाने हो जाएंगे। सोचिए, आप लोग का डाउनलाइन जुबान जुबान से गीत गाने लगेगा, हमको दीवाना दीवाना कर गए, ऐसे बोलेगा। बताइए, प्यार मीठा। सोचिए, आपके जैसा लोग बनना चाहने लगेंगे। अरे वाह, मुझे सर के जैसा बनना है, सर के जैसा रंग कपड़ा पहनना है, सर के जैसा बेल्ट लेना है, सर के जैसे जूते लेना है, सर के जैसा लोगों को समझाना है, सर के जैसा लेबल लेने की बात करना है, अप्रोचिंग की बात करेंगे, चार गो के समझाना है। जानते हो, आपके नीचे में लीडर की इतनी संख्या बड़ी हो जाएगी कि आप 6 महीना में 4 व्हीलर पे घूमना चालू कर दीजिएगा। 6 मंथ में। आज क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि आप लोग के अंदर में अगर वैसा गुण है तो आप उसको छुपा के रखे हुए। वैभव सूर्यवंशी में गुण था, लेकिन क्या था भाई, वो छोटा मैच खेलता था। जैसे वो गुण खाली प्लेटफॉर्म पे आया तो देखिए क्या हो गया। जैसे आईपीएल में आया तो देखिए क्या हो गया। इससे पहले का वो छक्का नहीं मार रहा था, जन्म लिया आईपीएल में आके छक्का मारा नहीं, और जगह मार रहा था, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। अब आईपीएल प्लेटफॉर्म मिला तो देखिए क्या हो गया। आपको हम क्या समझाए, इशारा में समझ जाइए। उसी प्रकार से आपके अंदर में गुण है, लेकिन वो गुण कहीं और दिखा दे रहे हैं, अपनी टीम को नहीं दिखा पा रहे हैं जिसको दिखाना है। आप शादी के समारोह में गए हैं तो दुल्हन को ना देखिएगा, कुछ पैसे उसे दीजिएगा, तो जाके पड़ोसी में देख रहे हैं, जो बर्तन धो रहा है उसको जाके देख रहे हैं। तो माहौल बनेगा, बताइए। बोलेगा साला सारा आदमी दुल्हन को देखने जा रहा, ये जो झाड़ू पोछा लगा रहा है उसको जाके देख रहा है। तो आपको किसको दिखाना है? हमको मत दिखाइए, आप अपने डाउनलाइन को दिखाइए ये सब गुण। आप अपने डाउनलाइन को ये सब क्वालिटी दिखाइए, और उसके बाद में देखिए, पर्दे पे आइए। ये जो आपका आरे चाहिए ना, पर्दा है, रूम में जो लोग है ना, वो आपके पर्दा है। पर्दा पे आइए। जैसे बड़े पर्दे की कहानी सुनते हैं ना, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, वो बड़े पर्दे के हीरो है। एक छोटे पर्दे के हीरो होते हैं, कौन? जो टेलीविजन में आते हैं, वो छोटे टेलीविजन वाले होते हैं। तो वही पर्दे पे आप आइए और अपने डाउनलाइन को दिखाइए। ये गीत नहीं है, जरा पर्दे पे आ जाने दे, जरा हीरो बन जाने दे, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा। तो कहता है कि जरा पर्दे पे तो तुम आके गुण दिखा दो अपने डाउनलाइन को, कि देख मेरे अंदर में आपसे बात करने का तरीका क्या है। देख मेरे रूम में आप लोग रहते हैं तो उसको दिखाइए कि रूम में रहने का तरीका क्या है। क्लास जाते हैं तो क्लास में बैठने का तरीका क्या होता है।
क्लास जब लेते हैं तो सुनने का तरीका कैसा होता है। आप दिखाइए अपने डाउनलाइन को। अप्रोचिंग करते हैं तो बात करने का तरीका कैसा होता है। कंपनी के ऊपर में कोई ऐसा बात करना है तो कंपनी के लेके मेरे अंदर में विश्वास कितना होता है। दिखाइए बॉस, दिखाइए अपने डाउनलाइन को, क्योंकि वन मैन आर्मी काम नहीं है, डाउनलाइन को दिखाने का काम है। तो मैं वही कहता हूं कि ये सारा जो क्वालिटी बताए हैं, आप उसको अपने में ऐड करके अपने टीमों को जरूर दिखाइए। एक एक टीम में माय डियर फ्रेंड्स, फिर समझिए, एक एक टीम के जो लोग हैं, लड़की हो या लड़का, आप उसके ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। नो नो नो। एक एक आपका जो डाउनलाइन है ना, ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज है, उसको पर्दा नहीं मिला, उसको काम ठीक से समझ में नहीं आया, उसके रूम में अपने टीमों में उतना मन नहीं लग रहा है, काम से क्या मिलने वाला है उसको पैसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन मेरे भाई अगर ये सब कोई दिखाने लायक आदमी बन गया और उसको दिखाई दिला दिया, तो एक रियाज खान नहीं, कितना रियाज खान आपके टीम में पैदा हो जाएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। कोई कमजोर नहीं है, इतना बात याद रखो। कोई कमजोर नहीं है, बस उसने देखा नहीं, और देखा है तो जाना नहीं। तो हम ये सब करके क्या करेंगे कि उन लोगों को दिखाएंगे, उन लोगों को अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, अपना डिसिप्लिन से, अपने शिष्टाचार से उन लोगों को अपना बिहेवियर, अपना रहन सहन करके मुझे दिखाना है। इसलिए दिखाना है कि कल वो मेरे जैसा जरूर बने, कल वो मेरे जैसा जरूर बने और हमारे जैसे होनहार इंसान बने, जिम्मेवार इंसान बने, जिम्मेवारी ले, जिनके पास में तरीके हो, आइडिया हो। जब वो आता है तो आप मत ये घबराइए कि ये बेचारा छोटा है, नया है, इसे कुछ नहीं आता। उसे आपसे ज्यादा कुछ आता है, लेकिन उसके सामने में वैसा सीन हुआ नहीं, उसके सामने में ऐसा दृश्य चला नहीं, उसको बड़े पैसे के बारे में डिटेल से कोई समझाया नहीं, वो यहाँ से क्या हासिल कर सकता है कोई दिखाया नहीं, वो यहाँ से कितनी बड़ी नेटवर्क खड़ा कर सकता है कोई समझाया नहीं, वो यहाँ से अपने कामयाब होके दूसरों को कितने घर में पैसे कौड़ी भेजा सकता है, घर को रोशनदान बना सकता है, वो देखा नहीं। आपने बोला हो सकता है, उन्होंने सुनकर देखकर उस पर विश्वास किया नहीं। जिस दिन वो विश्वास करने लग गया, जिस दिन उसको दिखाई देने लग गया कि मैं यहाँ से क्या करूंगा, तो मैं रियल बताता हूँ कि पढ़ा लिखा भी नहीं होगा कोई बड़ी बात नहीं। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में देखा हूँ, जिसको दिखाई दे देता है ना, तो पढ़ा लिखा लड़का भी खड़ा होकर बोलता है कि सर कोई मूर्ख आदमी है जिसको कहता है कि पढ़ा लिखा है, ये तो बहुत तेज है सर, अच्छे अच्छे को चला सकता है। तो आप किसी को भी कमजोर मत समझिए, क्योंकि मैं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी आंखें ने ऐसे पल, ऐसे अवसर, ऐसे वक्त, ऐसी आवाज कान में सुन के बैठा हुआ है, आंख से देख के बैठे हुए हैं। इसलिए आपके नीचे में जो टीम है ना, वो बहुत पावरफुल है। आप कभी भी एज ए लीडर ये मत बोलिए कि ये कमजोर है सर, इसका लिस्ट नहीं है, इसका ये नहीं है। आप उसका बैठ के इस कंपनी से क्या मिलने वाला है ना, जैसे ए फॉर एप्पल रटाया जाता है ना छोटे बच्चों को, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। बॉल, सी फॉर कैट, क ख ग घ, अली बे ते से जीम हे, रटाया जाता है ना। आप यस सर। फायदा बताइए अपने टीम में। बड़े बड़े जेरोक्स के पेपर लेके आइए और उसको बताइए कि 6 महीना में तो जानता है 50,000 कैसे कमाएगा, तो आओ मेरे साथ, मैं बैठाता हूँ, ले जाइए नीतीश सर के पास में, बैठाइए रूम में, एक आदमी के लेके जाइए, 4 आदमी को लेके जाने की जरूरत नहीं है, एक आदमी के लेके जाइए
क्योंकि नीतीश सर से आंख मिलेगा तो समझ में आ जाएगा। 4 आदमी को समझाता है तो 3 आदमी सोचता है कि सर उसको समझा रहे, हमको नहीं समझा रहे। एक आदमी क्या होता है, फंस जाता है, वो देखता है कि हम करे तो क्या करे, हम मूड़ी इधर उधर भी नहीं कर सकते, दिमाग को भी इधर उधर नहीं बेच सकते। सर तो हम ही को समझा रहा, कोई और तो है नहीं। तो करता क्या करता, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी बेचारा दिमाग खोल लेता है और वही दिमाग में बातें चला जाता है। तो ऐसे लोग समझते हैं। बहुत लोग बोलता नहीं है, क्या रे यार तुमको 5 दिन से समझा रहे हैं लेकिन समझ में तुमको नहीं आता है। तो समझ में उसको नहीं, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि जो समझ वाला दिमाग का रास्ता है ना, वो 4 आदमी के बीच में समझा जाता, 1 to 1 नहीं समझा जाता। इसलिए बहुत लोग बोलता है कि आइए 1 to 1 बात करते हैं, ऑन द टेबल बात करते हैं। काहे कि जानता है कि इस समय जो विचार का होता है, उसके दिमाग का नली या इसके दिमाग का नली दोनों खुला हुआ रहता है, एकदम डायरेक्ट फैसला हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपने डाउनलाइन को, ये कंपनी कितनी बड़ी चीज है, हम लोग बोल के चले जाते हैं, हम लोग मीटिंग में आते हैं बोल बाल के चले जाते हैं, आपके अपलाइन आते हैं ट्रेनिंग क्लास में दे के बड़ी बड़ी बातें बोल के चल जाते हैं, कविता बोल के चल जाते हैं, गीत गा के चल जाते हैं। लेकिन आदमी सुन के मनोरंजन के जैसा, जैसे पिक्चर होता है, फिल्म देख लिया तो उसी दिन डरेगा, उसी दिन सोचेगा, 4 दिन के बाद वो कहाँ जाता, फिल्म की कहानी भूत फूट डर लगेगा नहीं, खत्म। क्योंकि दिमाग में वही तक होता है ना कैच करने का। तो उसी प्रकार से हम लोग बोल के सिखा के समझा के चले जाते हैं, लेकिन जो दिमाग में बात जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। वो जाएगा कैसे, 1 to 1 बैठिए अब अपने सीनियर अपलाइन से मिलिए और सीधे बोलिए कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं इसका फायदा आप जानते हैं, कितनी बड़ी बिजनेस है। तो बोला सर हाँ जानते हैं, कराउन है, कराउन एम्बेसडर है, इसमें जाने के बाद 1 लाख 2 लाख 4 लाख भी कमा सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपना पहचान बना सकते हैं। बोले आप तो ये जानते हैं, ये बात गांव में भी बहुत लोग जानते हैं कि आदमी जोड़े वाला काम करेगा ना तो लंबा लंबा सपना दिखाएगा, लंबा लंबा बात करेगा। तो आप वहां तक जानते हैं, मेन चीज नहीं जानते हैं, आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या होता है कि जो गाड़ी भी आ जाएगा, बंगला भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। बोले सर वो तो नहीं मालूम है लेकिन सीखना होगा। बोला सीखने के साथ क्या करना होता है, वह कैसे होता है, आइए आज हम आपको आधा घंटा का समय है। बोलेगा हाँ, उसके अपलाइन को, आपके अपलाइन बोलेगा कि जाओ 2 कप चाय लेके चलाना, या नींबू लिया ना रूम में बनाना चाय, 2 कप जब 3 कप नींबू वाला चाय बना और चाट खुल गया। चाट नहीं खुलता है, उस वक्त उसका दिमाग खुलता है, ऐसे पलटा जाता है। वो नाम का चाट है, वो चाट नहीं खुल रहा है, वो दिमाग खुलता है। अब उसमें जो डालना है डाल दो, कुकर खोल दो और जो डालना है डाल दो, वो साला गर्म होगा, खौला देगा सबको, सबको मुलायम कर देगा। तो उसी तरह जब चार्ट खुले तब बताओ किस कंपनी का नाम क्या है, उसी से पूछो। तो सर RHI, ओके। ये कंपनी में कितने तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, तो सर रिटेल और टीम बनाकर। तो चलिए रिटेल तो आप समझ गए कितना से इतना % होता है, टीम बना के कैसे पैसा कमाते हैं। जैसे ये आप हुए, आपके अपलाइन चित्र बनाएंगे, यहाँ पर आप किसी को इनवाइट किए तो कितने पैसे लेकर आएंगे, तो आप ही के जैसा, आप ही के तरह यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी आए तो दोनों कितना कितना बीबी किया, तो एक तरफ चार्ट बना दिए, कितना बीबी पे इतना पैसा, तो कितना बीबी किया जी इतना, आपका इतना आ गया, किस लिए, चाय पीने के लिए। अब अगला महीना देखिए आप काम करना बंद कर दिए, अब ये दोनों क्या करेगा, आप ही वाला लेबल लेगा, अच्छा ये लेबल लेगा, ये भी आप ही वाला लेबल लेगा, कितना बिजनेस हुआ इतना, कौन सा चेक हिट किए, तो सर इतना का, आपका लेवल ये हो गया। बोला वैसे आएगा, बोला और आगे देखिए, 6 महीना में 50,000 कमाने का प्लान दीजिए। अब आपको करना क्या है लास्ट में वो बताइए, ये होगा कैसे, तो हम लोग सब मिलके करेंगे। उसके बाद में देखिए तो आपका टीम में काम, आप रूम खोजते खोजते खाना बनाते बनाते परेशान हो जाइएगा। खाली बांधते पानी नहीं बरसेगा, खाली आसमान से पानी के रूप में जानते आदमी टपकेगा बरी में। लेकिन क्या, होशियार सिर्फ हम नहीं है,
होशियार जो आज भी आया है ना वो भी है बहुत, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि आपके पास 50-60 साल की उम्र नहीं है कि तजुर्बा है। वो लोग इतना होशियार है। अभी मैं एगो रील में देख रहा था, एगो रील था नीतीश भैया, उसमें था कि कल 15 अगस्त है, जी सर। बोला कि जो अच्छा कपड़ा पहन कर आएगा तो उसको 2 लड्डू देंगे, और जो खराब पहन के आएगा उसको 1 लड्डू। वो एलियन जी था सर। लड़का, एकदम एलियन है इससे, समझा, इससे देख रहा था। देखे कि सबके 15 अगस्त के दिन एक एक लड्डू मिला, वो जानते हैं बड़का है ही लेके आल तो वाह। और शादी वाला कपड़ा पहन के एकदम पूरा पगड़ी उड़ी बांध के, अरे बाप रे बाप। सोचिए उसका, तो आप उसको क्या सोचते हैं? हम तो शुरू वीडियो में देखे, हम सोचे कि कुछ नहीं लेके आएगा, ये तो आएगा ही नहीं। लेकिन जानते हैं, शादी वाला जोड़ा पहन के प्लास्टिक लेके आता, हाथ नहीं प्लास्टिक कि डाल दीजिए इसमें। सोचिए तो आप क्या सोचते हैं कि जो आज गेस्ट आया है वो मूर्ख है? नहीं, वो आपको नचा देगा। लेकिन इस कंपनी के कल्चर ऐसा है कि चुपचाप बैठा हुआ रहता है, उसको फायदा नहीं दिखा है। जो आदमी का फायदा मालूम होता है ना, वो 12 बजे रात में देखते हैं पुलिस लोग के, 12 बजे 1 बजे 2 बजे में देखिएगा पेट्रोलिंग वाला खड़ा रहता है। जानते हैं किस लिए? रात में ढेर सारा पैसा घूस खाता है, मिलता है, और उसका ड्यूटी है, सरकार भी पैसा देता है। अगर फायदा मिलेगा तो आरएचआई में रात में अप्रोचिंग करेगा आदमी। लेकिन हम लोग फायदा नहीं दिखाए हैं। आज कोई भी व्यक्ति, आज हम ही को कोई बोलता कि रियाज सर आपका जितना समय होगा उतना पैसा कटते जाएगा, कम मिलते जाएगा, आपको जितना समय होगा उतना चेक आपका कम होते जाएगा, तो हम इस कंपनी को छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन हमको फायदा बताया कि रियाज सर आज आपके पास में काम में जुड़े हैं तो पैसा नहीं है, लेकिन जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अगला इलेक्शन जहाँ प्रधानमंत्री के वोट देने का समय आ गया ना, तो अगला इलेक्शन में वोट देने जाइएगा तो कार लेके जाइएगा। तो अगर ये कोई फायदा बता दिया हमको, तो हमको करना क्या है? अरे हमको 2 को जोड़ना है, नीचे वाला को जोड़ना है, नीचे वाला से नीचे वाला जोड़ाना है। तो ये काम कौन से हमारे भारी है? अब आ गया तो रूम में अपना अच्छाई, अपना तारीफ वाला जो चीज बताए उसको देखा के उसको मोह लेना है। अरे दिल को कैसे मोहा जाता है, मन के कैसे मोहा जाता है, कैसे आदमी को हंसाया जाता है, कैसे आदमी को जोश में लाया जाता है, कैसे आदमी को दिल खोल के बात किया जाता है, इतना तो आप लोग जानते ही है। तो बताओ, मोहब्बत से तो दुनिया जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्या होता है ना कि फायदा जानने के बाद में हम लोग बड़े बड़े बात बोल कर चले जाते हैं। अगला को लगता है कि दूर, ये तो हम बाहर में भी सुने हैं कि ये कहावत बोल देगा लास्ट में कि न 9 मन घी हुई है न राधा नाची है। बस यही डायलॉग बोल के कब आदमी टीम बनाएगा, कब आदमी चेक बनाएगा, कब आदमी बड़ा पैसा कमाएगा, और लास्ट में सो जाएगा बोल के। वो इसे करने से नहीं होता है। आप उसको अपने सीनियर अपलाइन से चार्ट के साथ में एक दिन टाइम रखिए, चार्ट बुक के साथ में बोलो कि हमसे मिलने आओ इतना से इतना बजे, फोन करके अपने अपलाइन से मिलने जाइएगा। और 2 को जेरोक्स वाला जो कागज मिलता है बुक स्टोर में, वहां से 2 कागज ले लीजिएगा। अब बोलिए कि चलिए सर से मिलते हैं। सर आपको नींबू चाय पिलाएगा, दिल करे तो ठंडा नहीं, ठंडा ज्यादा खर्चा हो जाएगा, कम खर्चा करना है, नींबू वाला चाय ठीक है। और उसके बाद में बताएगा, उसको लास्ट में बोल देगा ये काम हम लोग मिलके करेंगे। हम लोग ऐसे करते थे। बोलता था सर, तो ऐसे बोलता था, समझने के बाद में इतना पैसा ये करना है, बोला इससे सर ऐसे कर देंगे। बोले कैसे? बोले कल से देखिए, बात क्या करना है खाली ये बताइए। हमने कि बात क्या करना है? बात कुछ नहीं करना है, बात करने वाले बगल में बैठे हुए हैं। कंपनी के नाम पूछेगा तो क्या बोलना है, कंपनी में पैसा कितना मिलेगा तो क्या बताना है, कंपनी पैसा किस लिए लेता है ये बताना है। 3-4 गो कविता के जैसा रट जाओ। जैसे मुझे कंपनी के नाम क्या आती है, कंपनी क्या करवाती थी, ये करवाती है, कंपनी कितना पैसा देगी, कितना पैसा देगी। आज बोलने में लोग हकल आ जाता है, जा कंपनी का नाम पूछ लिया, जा पैसा किस लिए लगता है, कितना पैसा देगा। क्यों शर्माना है भाई? डायरेक्ट सेलिंग आज बहुत ऊंचे है। अरे हम लोग को थोड़ा सा बोलने का तरीका, बुलाने का तरीका गलत है। न तो यहाँ तो सब आदमी एकदम पत्ता पत्ता पेज पेज खोल के बता देता है। डायरेक्ट सेलिंग इतने बुरे थोड़ी है जितना बुरा समझ के हम लोग करते हैं। खाली बुलाने का तरीका अलग है।
अगर सही बुलाने पर आ जाए तो ये भी तरीका आदमी नहीं अपनाएगा, लेकिन वैसा भी दिन आएगा कि सच जान के बोलेगा कि आप आ रहे चाहिए, मैं बोला हाँ तो हम आ रहे हैं, ऐसा भी दिन आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए। टाइम लगेगा। जी। तो इसलिए मैं बोला कि आप अपने नीचे में डाउन लाइन को बड़े बड़े बोली बोल के, बड़े सपने दिखा के आप उसको नहीं रोक सकते हैं। उसको आपको हकीकत की दुनिया दिखाना होगा कि दुनिया में हजारों बिजनेस है, लेकिन आरएचआई का बिजनेस इतना प्यारा, इतना सच्चा, इतना अच्छा, इतना मस्त, इतना बढ़िया, इतना बड़ा ऑफर, इतना बड़ा ऑप्शन, इतना बड़ा मौका इसलिए है कि यहाँ एक बार करके धीरे धीरे करते चले जाते हैं तो बहुत बड़ा बन जाते हैं नीचे वाला के द्वारा। जैसे कि बाप माँ के प्लान बताया जाता है कि जब तक तेरे शरीर में ताकत है तो तुम कर लो, जैसे तुम बूढ़ व्यक्ति बन जाओगे तो उस समय यही तेरा बेटा होनहार रहेगा, तो तुमको अच्छा काम करेगा, अच्छे संस्कार वाले होंगे तो आपको बुढ़ापा का ये सहारा बनेगा। उसी तरह से इतनी खूबसूरत जिंदगी को सहारा बनाने के लिए आपकी टीम आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए आपके टीम में जितना बेटा प्यारा नहीं हो, जितना भांजा प्यारा नहीं हो, जितना महबूबा प्यारा नहीं हो, जितना प्रेमी प्यारा नहीं हो, उतना अपने डाउन लाइन को प्यार, मोहब्बत, इखलाक, मोहब्बत, शिष्टाचार, डिसिप्लिन सुन के, हंस के, बोल के इतना अच्छा माहौल क्रिएट कीजिए कि लोग की प्रमोशन ना भी हो लेकिन उसके चेहरे पे उदासी ना रहे। आपका साथ उसे ऐसा लगे कि सर के साथ हम है ना तो कभी भूखे मरने वाला नहीं है, कभी तनहा नहीं है, कभी अकेला नहीं है। सर मुझे हर रिश्ते का प्यार देता है, इनके साथ में मैं आगे बहुत बड़ा कर पाऊंगा, उसे लगने लगे। लगना बहुत जरूरी है। आज के डेट में लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं, मन मार के क्यों रहते हैं? उसको आने वाला कल अच्छा नहीं लगने लगता है, उसे लगता है कि बहुत अंधेरा है, उसको लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, उसे लगता है कि जो अच्छा दिन था वो गुजर गया, अब सब बुरा दिन होगा, चलो छोड़ के चल जाओ, हमसे कोई नहीं आएगा, मेरा वीक दोनों लाइन नहीं चलेगा, मेरा बीवी मेंटेन नहीं होगा, मेरा चेक नहीं बनेगा। तो बेचारा को उस दिन से क्या होता है, आने वाला वक्त जो होता है वो अच्छा लगने नहीं लगता है। इसलिए बहुत सारा लोग बोलता है मन नहीं लग रहा सर, दिल नहीं लग रहा। दिल मन नहीं, उसका आने वाला जो चीज है ना, हम लगता है उसको काम को नहीं समझाए। उसको हमको प्लान बताने घड़ी ये भी बताना है कि अगर तू 4 साल इस कंपनी में नहीं कमाया ना, अब 5वें साल से कमाना चालू कर दिया तो बाहर में तू जितना कमाया है ना उसका 20 गुना बेहतर आपको आरएचआई से मिलने वाला है। ऐसे करके चेक करके देख लो। आज हम लोग समझाने पर, मुंह से बोलने पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कंपनी के सिस्टम और प्लान पर समझाने पर हम लोग वक्त नहीं देते हैं। इस कंपनी में चाहे नीतीश सर हो, चाहे रियाज सर हो, चाहे सोनू सर हो, चाहे लव सर हो, चाहे कमलेश सर हो, उसको कौन रोका है? रियाज खान नहीं रोका है, कंपनी के डायरेक्टर नहीं रोका है। रोका है तो यहाँ के प्लान रोका है, मिलने वाला क्या है वो रोका है कि हम ये कर लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये कर लेंगे तो कल मेरा दिन बेहतर हो जाएगा, ये कर लेंगे तो आने वाला कल बेस्ट हो जाएगा, ये कर लेंगे तो आने वाला वक्त मेरा बेहतर हो जाएगा, वो रोका है। तो मैं चाहता हूं कि अगर जिसकी आंखें हैं, कान हैं, जिसके पास चेहरे हैं, तो उनके साथ अपने अपलाइन के पास में 2 कागज लेकर, जिसका भी विजन रीजन अगर बताने लायक नहीं हो तो अपने अपलाइन के पास में आधा घंटा के लिए समय निकाल कर जरूर जाएं। 1 to 1 खाली में जरूर बैठे। अगर प्लान के बारे में नहीं बैठना है तो कोई भी समय लेके अपने अपलाइन के पास में आप जरूर जाएं, बैठे, उनसे बात करें, उनको पहले ही मैसेज कर दीजिए कि सर मैं एक गेस्ट को लेकर आ रहा हूं सर रूम पर, सर रूम पर तैयार रहेंगे, आप उनके साथ बैठिए, वो कुछ चीज जानेंगे, पूछेंगे, उसके बाद में आपको राय मशवरा जरूर देंगे। ये बिजनेस हमारा लोगों से मिलाने का बिजनेस है, हमारा लोगों का साथ देने का बिजनेस है। और जानते हो सबसे खुशी की बात यह है कि इतना गुण अगर आपके अंदर में आ जाएगा ना तो आपके टीम का पोजीशन ये नहीं रहेगा, या आपकी टीम की हालात ये नहीं रहेगा। आपके टीमों में जानते हैं खुशियां
चारों तरफ रूम के कोने कोने में दौड़ेगा, हर लोग खुश रहेगा आपका एतबार देखकर, आपका बोली देखकर, आपका कर्तव्य को देखकर, आपके बात करने के तरीकों को देखकर, आपकी बात लोगों को सुनते हैं उसकी बातों को देखकर, आप बड़े बड़े ड्रीम सपने कामयाबी की बात करते हैं उसको देखकर, गोल को पूरा करने की बातें को सुनकर सब लोग बड़ी खुश हो जाएंगे। आप नहीं रहिएगा रूम में ना तो सब लोग खोजेंगे कि सर कहाँ चल गए, सर कहाँ चल गए। तो ये अदा भी जो है ना वो लोग को प्रभावित कर देगा। और जब आपके टीम रहने लगेंगे, साथ में मिलकर करने लगेंगे, तो अगर टीम पूरा जोर लगा देगा ना तो 1 महीना में एक रूम से कितने रूम हो जाएगा इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, मैं चेक करके देखा हूँ, कोई कमजोर नहीं है। बस उसको दिखाई देना चाहिए कि कितना बीवी पर कितना, और क्या करने से 50,000 और क्या करने से लाखों रुपया आ सकता है, उसको स्पष्ट नजरों से दिखाई देना चाहिए। दिखाने के लिए आप सिंपल तरीका कि आप अपने अप्लायंस से वक्त लेकर 2 जेरोक्स के कागज लेकर सादा सादा, या आपके अप्लायंस समझदार होंगे तो पहले ही से कागज के वो पेटिए ला के रख लेंगे कि आइए भाई ऐसे ही आइए। अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे एकदम अलग अलग अक्षरों में। ऐसे मैं भी आऊंगा तो समझाने की कोशिश करूंगा, आपके नए लोग को अलग मीटिंग लूंगा, पुराने हो जाते हैं ढेर सारे ना तो दूसरा मीटिंग देने पड़ जाता है। नए नए लोग रहेंगे ना तो उस लोग को हम समझाएंगे, अब हम आपको दिखाएंगे कि देखो कैसे क्लास में क्लास देते थे। यस तो सर। ये बात जरूर कीजिएगा। तो आज आपको एक ही क्लास सीखने का मौका मिला, एक ही बात, क्योंकि 5 मिनट हम लोग ज्यादा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आज आपको सीखने का यही मौका मिला कि अपने डाउनलाइन को उसको विजन क्लियर कराना बड़ी जरूरी है, फायदा दिखाना जरूरी है। तो कौन बताएगा? तो आपके सीनियर अपलाइन अपलाइन। कैसे दिखाएंगे? 1 to 1 लेके जाएगा। सिंगल बाय सिंगल। गिरिडीह में भी आएंगे, जी सर। वेट, गिरिडीह में आएंगे वो नए सर को लेकर, नितेश सर को लेकर। यस 1 घंटा नितेश सर बात करेंगे, हम आएंगे, दोनों साथ में आएंगे। जी सर। इसी महीना आएंगे, हाँ इसी महीने। जी सर। जी सर। लेकिन लखनऊ यूपी से आने के बाद बरही जी सर। और गिरिडीह 2 जगह आएंगे। लखनऊ के बाद, हाँ लखनऊ के बाद यूपी से आने के बाद 20 के बाद तो मैं ये क्लास दूंगा, बरही में भी दूंगा, वहां भी दूंगा। लेकिन मेरा बात याद रखिए, बंगाल में इस महीना नहीं, बंगाल में दूसरे सर जाएंगे, ठीक है? तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि ये बात समझिए और जानिए कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप अपने डाउनलाइन को तो हिंदी में एक बात समझ जाइए, फायदा बताएंगे तब आगे बढ़ेगा। फायदा फायदा कौन बताएगा? हो सकता है आप लोग उल्टा पुल्टा जल्दी से जल्दी